हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आज है संडे और संडे के सेगमेंट में हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी, एक प्रेरणादायक कहानी। तो आज भी हर दिन की तरह, हर संडे की तरह आज का संडे भी हम एक कहानी लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्टोरी देखते हैं कहाँ से क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो कहानी इस तरह है कि एक जो है किसान रहता है, एक गांव में एक किसान रहता है। मेरी मैक्सिमम कहानी गांव से स्टार्ट होती है। तो एक गांव में एक किसान रहता है, तो उसका घर थोड़ा सा नदी से दूर रहता है। तो वो नदी से जो है पानी डाल करके अपना जो जहाँ पर वो रहता है वहाँ तक पानी ले आता है। ये नित्य दिन का काम रहता है उसका कि पानी भर करके पानी ले करके जाना है अपने घर तक। तो चूँकि घर में काम होता है तो इस तरह करके वो 2 घड़ा रखता है पानी ले जाने के लिए। एक बहंगी रहता है, उस पर 2 घड़ा रहता है और दोनों घड़ा में पानी भर करके, और दोनों घड़ा मतलब बंधा रहता है एक साइड से। तो आगे रहता है जो ऐसा घड़ा जो कि एक अच्छा घड़ा है और पीछे एक ऐसा घड़ा बंधा होता है जिसमें कि छिद्र होता है, एक छेद होता है। तो 2 घड़ा है, ये 2 घड़े की कहानी है। तो जब उसका बहंगी रहता है तो उसमें आगे में जो घड़ा रहता है वो अच्छा घड़ा होता है और पीछे जो घड़ा है उस घड़ा में एक छिद्र रहता है जिससे पानी चूते रहता है बार बार। तो ऐसा नित्य दिन का क्रिया था और किसान जो है जाता था, नदी में पानी भर लेता था, फिर बहंगी उठा करके पैदल चल करके अपने घर तक आता था। तो इस क्रम में क्या होता था, रोज़ पानी ले आना था, रोज़ भरना था, रोज़ ले आना था। ये किसान की जो है दैनिक डेली में पानी का वर्क रोज़ नहीं था, तो रोज़ ऐसा काम होता था। तो एक दिन क्या हुआ, जो अच्छा घड़ा था उसने जो चूने वाला घड़ा था उसको कहा कि तुम यार कितना मतलब धरती पर बोझ हो। तो जो घड़ा, जिस घड़ा में छेद था उसको बड़ा तकलीफ हुई। बोला भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम धरती पर बोझ हैं। बोला तुम देखते हो एक किसान बेचारा कितना मेहनत करके पानी भर के ले आता है और तुम उसका आधा पानी यहाँ रास्ते में ही चू जाता है। वो सिर्फ तुम्हारी गलती कारण होता है, तुम्हारे में जो छेद है इसलिए ये पानी यहाँ गिर जाता है। और इसके कारण क्या होता है, किसान 2 घड़ा पानी लेकर नहीं जा पाता है, वो 1.5 घड़ा पानी लेकर ही जाता है। मतलब आधा घड़ा पानी जो है उसका छिद्र के कारण चू जाता है। तो ऐसे इस तरह जो अच्छा घड़ा बोला जिस घड़े में छेद था उसको, तो छिद्र वाले घड़े को बहुत तकलीफ हुई कि दोनों साथ बंधे हैं एक बंगी से और तुम आगे हम पीछे। अब फिर मतलब अब मान लो मेरे में कोई छिद्र हो गया या कोई छेद हो गया, हमने तो नहीं किया, तो इसका नतीजा हमको मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम ऐसा किए। तो अब हमारे में है कमी तो हम क्या करें उसको। तो दोनों का बात जो है किसान रोज सुनता था। तो किसान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। किसान को ये था कि 2 घड़ा पानी ले आता, लेकिन उसकी जगह पे वो 1.5 घड़ा पानी ही ले जा पा रहा था, क्योंकि दोनों घड़ा में एक घड़ा भरने के बाद जिसमें छिद्र था उससे आधा घड़ा पानी चू जाता था। तो ये डेली का क्रम था, पर किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तैयार था, कोई दिक्कत नहीं, वो आता था भर के ले आता था। तो बड़े घड़े को बार बार जो अच्छा घड़ा था वो बार बार जो छिद्र वाले घड़े को ऐसा बात कहने लगा, तो उससे बड़ा तकलीफ हुई छिद्र वाले घड़े को। तो लेकिन किसान पे कोई असर नहीं पड़ा। तो छिद्र वाला घड़ा जो है अपने आप एक दिन किसान से बोला कि आप हमको बदल क्यों नहीं देते हैं, मेरे जगह पे कोई अच्छा घड़ा क्यों नहीं लेते हैं जिसमें कि अच्छा पानी अटे। आप जानते हैं कि मुझ में छिद्र है और मुझसे आधा पानी आपका बर्बाद हो जाता है, आपकी मेहनत भी बेकार हो जाती है। इससे बेहतर है कि आप हमको हटा दें और इस बहंगी में मेरी जगह पर दूसरे घड़े को बांध दें, तो आप 2 घड़ा का 2 घड़ा पानी डेली ले जाएंगे। तो किसान बोला, किसान भी ये बात माना कि छोटा घड़ा बहुत परेशान है और उसको बहुत अपने आप से तकलीफ है कि हमारे में ये कमी जो है किसान को बहुत तकलीफ दे रही है, किसान को बहुत घाटा हो जाता है हमसे। तो ये था, इन लोगों का जीवन ऐसा चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, किसान ने छोटे घड़े को कहा कि तुम जो जाते हो रास्ते से, तो आज देखो ये फूल कितना प्यारा मतलब खिल रहा है, तुम इसको देखते जाना। तो उसको लगा कि ऐसा क्यों कह रहा है। तो ठीक है, वो घड़ा बोला ठीक है हम देखते जाएंगे। तो घड़ा जो है बंधा था बहंगी से, वो जा रहा था तो देखा बहुत सारा फूल खिला हुआ था रास्ते में, बहुत सारे फूल खिले हुए थे। तो फिर अगले दिन वैसे ही पानी भर के जब जा रहा था तो फिर छिद्र वाला घड़ा बोला कि आपने हमको हटाया नहीं हमारे कमी के बावजूद भी, और आपने कहा फूल देखो, तो हम फूल देख के क्या समझें, क्या हुआ इससे, हमारा सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। हमने कहा हमको बदल दो, हम आपके यूज के लायक नहीं है, हमसे आपको घाटा हो रहा है, तो आप हमको चेंज करो और हमारी जगह पे कोई अच्छा सा घड़ा लाओ जो आपका काम अच्छा से करे, अच्छा पानी लेके जाए, 2 घड़ा का 2 घड़ा पानी जाए, आपकी मेहनत बर्बाद ना हो। ऐसा कहा। किसान ने कहा कि तुमको फूल देखने कहा लेकिन तुमने समझा नहीं। बोला क्या। बोला बात ये है कि दूसरा घड़ा लाएंगे, नया घड़ा, उसमें छिद्र नहीं होगा और उससे पानी भी नहीं गिरेगा। ये जो हम डेली आते हैं जाते हैं, तो आज तुम देख सकते हो कि इतने दिनों में जिस तरफ तुमको बांधते थे, बहंगी के जिस साइड में तुम रहते थे, उस तरफ देखो पूरे रास्ता में जो है फूल खिला हुआ है और लोग
पूरे गांव का लोग जो है यहाँ से फूल तोड़ करके ले जाता है अपने पूजा पाठ के लिए। अगर तुम्हारे में छिद्र नहीं होता तो ये जो फूल आज खिला हुआ इस धरती पर है ये हमको नहीं मिलता, क्योंकि किसान ने जो है कुछ दिन पहले उसमें बीज बो दिया था। वो जिस तरफ में छिद्र वाले घड़े को बांधता था उस तरफ हर हमेशा उसी छिद्र वाले घड़े को बांधता था और आगे तरफ जो अच्छा घड़ा था उसको बांधता था, ताकि इसका पानी जो रास्ते में चूते जाता था तो वो पानी बार बार बीज पर गिरने के कारण क्या हुआ, वहाँ पौधे अंकुरित हो गए और अंकुरित होकर वहाँ फूल हो गया और बाद में पुष्प जो है अच्छा बड़ा बड़ा खिलने लगा। तो पूरा क्यारी बन गया यहाँ से उसके घर तक बहुत सारा फूल का पौधा। क्यों? वो इसलिए हुआ क्योंकि छिद्र था घड़ा में जिससे पानी गिरते जाता था तो वो एक लय के साथ डेली गिरना, उससे क्या हुआ, पौधे में वृद्धि हुई और फूल खिल गया। तो अगले दिन जब किसान ने समझाया तो फिर बड़ा घड़ा भी ये बात सुन रहा था। उसको यह सुन के बड़ा अचरज हुआ कि सच में छोटे घड़े में छिद्र होने के कारण ही आज पूरे गांव को फूल मिल रहा है। अगर उसमें छिद्र नहीं होता तो आज यहाँ से लोग फूल तोड़ करके नहीं ले जाते। आज जितने भी पूजा पाठ होती है गांव में हर लोग इसी रास्ते से फूल तोड़ कर ले जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं सारा योगदान 100% कंट्रीब्यूशन सिर्फ छिद्र वाले घड़े का है और किसी का नहीं। छिद्र वाला घड़ा बड़ा खुश हुआ और बहुत इतराया कि नहीं, मतलब हमारे में अगर कोई कमी है तो हमारे में कोई अच्छाई भी है, सिर्फ खामियां नहीं है, कुछ खूबियां भी है। तो इस कहानी से इसके बाद जो है किसान भी उसको समझाता है, उसके बाद उसी घड़े में पाने जाता है। तो छोटा घड़ा भी खुश रहता है, अपने आप से प्रसन्न रहता है कि हमारा भी जीवन जो है सार्थक है। और बड़े घड़े को बहुत लज्जा होती है कि हमने इसको इतना तुच्छ क्यों कहा, हमने सिर्फ इसकी जो है कमी को देखा, इसकी खामियां को देखा, इसकी खूबियों को नहीं देखा। तो बस कहानी यही इतनी सी थी मित्र। कहानी तो कहानी है। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, हमें किसी भी आदमी को या किसी का सिर्फ निगेटिव पहलू को नहीं देखना चाहिए। किसान ने अगर सिर्फ छिद्र वाले घड़े का छिद्र देखा होता तो आज जो पुष्प उसको रास्ते में मिला, उतने गांव वालों को जो फूल मिला वो नहीं मिलता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके टैलेंट के कारण, उसके छिद्र के कारण ही है जो फूल खिला है। तो कुछ ना कुछ कमियां हर एक में होती है, कोई 100% पूरा नहीं होता। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रख कर चलना चाहिए कि किसी में थोड़ा कमी है तो उसके कमी को नज़रअंदाज करें और जो उसकी खूबियां हैं उसको स्वीकार करें, सिर्फ कमियों को नहीं देखना चाहिए। एक बात और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपने आप में भी सिर्फ अपनी कमियों को नहीं देखना चाहिए, हमारे में कुछ खूबियाँ भी है उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन के सिर्फ निगेटिव पहलू को नहीं देखना चाहिए, कुछ हमारे में सकारात्मक भी है, कुछ हमारे में अच्छी चीज़ें भी है, उसको देखना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। और देखिए, नज़रिया जो विकसित होता है वो हमारे काम करने के अंदाज से विकसित होता है। हम कैसा काम करते हैं उसके अनुसार हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, उसके अनुसार होता है। आप ज़िंदगी चल रहा है लेकिन अगर आप किसी को रुलाते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं तो उसके बदले आप खुशी का, आप अपने आप में खुशी महसूस नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। आदमी का जो कह सकते हैं कि जो इसका नैसर्गिक चीज़ें जो बनी है इस तरीके से बनी है, इस तथ्य पर बनी है कि अगर यदि सामने वाले को कष्ट होगा तो आपको भी तकलीफ होगी। आप देखते हैं रास्ते में किसी का पैर कट जाता है तो देखने के बाद आम आदमी को भी तकलीफ होती है। चेतनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये अलग बात है कि हमको समझ नहीं आती, हम समझते हैं या बहुत लेट से समझते हैं, या जो पूरा समझ लेते हैं वो ग्रेट हो जाते हैं, जो नहीं समझते हैं, हम लोग नहीं समझते हैं, ये अलग बात है। लेकिन तकलीफ होती है। आप सामने में किसी को देखें पीटते हुए तो आपको भी दर्द होती है, कुछ ना कुछ आभास होता है। फिर सामने वाले को अगर खुश देखते हैं तो आप भी खुश होते हैं। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखकर खुश होना, ये एक दूसरे का कहीं ना कहीं पूरी जगत एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उसी का एक नतीजा होता है कि सामने वाले से जैसा रिएक्ट होता है वैसा। तो आप किसी को तकलीफ देकर के आप खुश नहीं हो सकते हैं। अगर आपको खुश होना, आपको अच्छा कर्म करना है, आपकी नज़रिया अच्छी हो तो आपको सबसे पहले कर्म अच्छा करना होगा। और अच्छे कर्म करने के लिए आपका विचार अच्छी होनी चाहिए। जो हम सोचते हैं, जो हमारा जिस चीज़ का हम चिंतन करते हैं वैसा ही हमारी लाइफ स्टाइल बनती है। और चिंतन के लिए सबसे अच्छी जरूरी चीज़ है कि आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। आप किस चीज़ से जुड़े हैं। जैसे कोई लोग अच्छे अच्छे बुक पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उससे क्या होती है, जो हमारे जीवन स्तर है इससे अलग लेवल का एनर्जी मिलता है आदमी को। इसलिए स्वाध्याय वगैरह पहले ज़माने में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा ग्रंथों की स्टडी की जाती थी, वेद पुराण सबका अध्ययन किया जाता था, ताकि उससे जो है बार बार मनुष्य का जो है मस्तिष्क जो है अस्थिर और अच्छा विचार आए। संगत अच्छा होना इसको कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर संगत अच्छी होती है तो विचार अच्छा होता है, विचार अच्छा होने से कर्म अच्छा होता है, कर्म अच्छा होता है, नज़रिया अच्छी होती है और आदमी अपने आप में खुश रह सकता है। धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी बताइएगा आप लोग। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद।